Hi everyone, today we are going to solve question number 9 binary, okay, from Lovable DSSC. So today question is left view of a tree, okay. So now let's look at the problem statement, okay. So given a binary tree, written left view of it, left view of a binary tree is set of nodes visible when tree is visible from left side, okay. The task is to complete the function left view which accept root of the tree as an argument. If no left view is possible, return an empty tree, okay. बेसिकली हमें इसमें क्या करना है, हमें लेफ्ट से देखना है। हम अगर बाइनरी ट्री को हम लेफ्ट से देखते हैं, ठीक है, तो हमें जितने भी नोट्स दिखते हैं तो बेसिकली हमें उसी को प्रिंट करना है, ठीक, वही अपना आंसर होने वाला है, ठीक है। So now we are going to see how we can solve this problem, okay, यूजिंग सेकेंड एग्जाम्पल क्यों, क्योंकि इसमें इमेज दे रखा है, ठीक है, तो हम अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे, ठीक। चलो तो इस इमेज को हम करते हैं कॉपी और हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सिंपल। तो यहाँ पर देखो क्या है, हमें बेसिकली करना क्या है, लेफ्ट व्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जैसे एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ओके। तो इसको पहले थोड़ा सा इमेज राइट कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, ठीक है, कोई सा भी बना है ऐसे खड़ा है, ठीक है, जो इधर देख रहा है, ठीक। तो जो बंदा इधर देख रहा है उसको कितने सारे नोट दिखेंगे, अब ऐसी बात है, उसको 10 दिखेगा, 20 दिखेगा और 40 दिखेगा, ठीक है। उसे 30 और 60 नहीं दिखने वाले, क्यों, क्योंकि वो 20 के पीछे छिपे हुए होंगे, 60 हमारा 40 के पीछे छिपा होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे लेफ्ट में हम अगर हर लेवल में लेफ्ट से विजिट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जो पहला एलिमेंट होता है वही अपना आंसर होगा, ठीक है, उसे अपन को आंसर में इंक्लूड करना, ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है, एक वेक्टर रिटर्न करना है जिसमें सारे के सारे नोड हो जो हमें लेफ्ट से विजुअल हो, ठीक है। तो अब इसी बात है, हम यहाँ पे लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे, ठीक है। हर लेवल पे आप जाओ, लेवल पे जो पहला एलिमेंट है उसको आप क्या करो, आंसर में इंक्लूड करो। सेकंड लेवल पे जाओ, पहला एलिमेंट है जो उसको आंसर में इंक्लूड करो। तीसरे लेवल पे जाओ, फर्स्ट पे जो एलिमेंट है उसको आप इंक्लूड करो, ठीक है। चलो तो बेसिकली हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या पता होना चाहिए, हमें सिंपल पता होना चाहिए कि लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे होता है, ठीक है। चलो तो बेसिकली लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे होता है, जब भी हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, क्यू का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यू का यूज़ कैसे करते हैं ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो तो देखो, ओके, ओके, तो यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर देखो, हम जब लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है, जिसपे हम क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट को पुश करते हैं, उसमें पॉप करते हैं, तो हम देखते हैं कैसे हमारा लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है, ठीक है। चलो तो ये हमारा क्यू है, ठीक है। इनिशियली क्या होगा, हम रूट को अपने इस क्यू के अंदर डाल लेंगे, ठीक है। चलो हमने रूट को डाल दिया। अच्छा, लेवल ऑर्डर मतलब क्या होता है, पहले इस कंप्लीट लेवल को हम खत्म करते हैं, फिर सेकंड लेवल पर जाते हैं, फिर थर्ड लेवल, ठीक है। फर्स्ट लेवल पे कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, ठीक है। चलो तो ये हमारे क्यू से बाहर आएगा, ठीक है। क्यू की साइज़ कितनी है, 1, तो हमारा लूप 1 टाइम चलेगा, ठीक है, सिंपल। अच्छा, हमें हमारा चलता कब तक, जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, बेसिकली जब तक हम सारे एलिमेंट क्रॉस नहीं कर लेते, ठीक है। तो 10 का लेफ्ट क्या है, 20, 20 हम क्यू के अंदर डाल देंगे। 10 का राइट क्या है, 30 है, ठीक है, जो हम क्यू के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो जब भी हम फर्स्ट टाइम आए थे तो हमारे जो भी क्यू का फर्स्ट एलिमेंट क्या था, जब भी आई इक्वल टू 1 था हमारा, ठीक है, आई से अपन ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते, तो जो पहले पे रखा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा 10 था, तो 10 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 को हमने कर दिया पॉप। सेकेंड टाइम हम आएंगे, ठीक है, तो देखो 10 का लेफ्ट में 20 है और राइट में 30 था। अभी हम क्या करेंगे, जब हम क्यू से फ्रंट वैल्यू को लेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। चलो तो 20 आया हमारा। इसके बाद हम क्या देखेंगे, चलो 20 है जो कि हमारा पहला एलिमेंट है, ठीक है, फ्रंट, तो ऑब्वियस सी बात है 20 को हमें कंसीडर करना है, ठीक है, ओके, सिंपल। 20 का लेफ्ट क्या है, 30 है, ठीक है। सो 20 का लेफ्ट क्या है, ओके, 20 का लेफ्ट कितना है, 40 है। राइट कितना है, 60 है, ठीक है। चलो अच्छा देखो, अभी ये लूप हमारा चल ही रहा है, पिछली बार क्या था, हमारा एक एलिमेंट था, ठीक है, तो हमने चलो ठीक है 20 कर लिया था। फिर हमारा जो है जस्ट रिमूव हो गया था, उसके बाद हम सेकंड लेवल पे चले गए थे, क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट था। यहाँ पर हमारे पास 20 और 30 है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, आई इक्वल टू 1 से एन तक ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ आए थे तो हमारे पास क्यू में कितने नंबर थे, नंबर ऑफ एलिमेंट थे 2 थे, तो हमारा क्यू कितने टाइम चलेगा, 2 टाइम चलेगा, बेसिकली लूप हमारा 2 टाइम चलेगा, ठीक है। तो आई इक्वल टू 1 पे अपना आंसर रखा हुआ है, ठीक है। आई इक्वल टू से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसको चलाना होगा, ठीक है, नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए। तो आई इक्वल टू 1 पे हमारा 20 आ गया, ठीक है, और इसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। चलो फिर हमारा क्या आएगा, 30 आएगा। 30 के लेफ्ट में कितना है, लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल, तो 30 हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। चलो तो हमने क्या किया, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल हमने देख लिया, ठीक है। अभी हम आते हैं थर्ड लेवल पे, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, दो एलिमेंट है, ठीक है, क्यू में। तो आई इक्वल टू 1 पे क्या रखा हुआ है, जब भी हम देखो यहाँ पे साइज कितना है, एन इक्वल टू 2 है, 1 से स्टार्ट करेंगे तो आई इक्वल टू 1 पे कितना 40 रखा हुआ है।
तो यहाँ पर हमारे आंसर में 40 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। और 40 को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, 40 के लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है तो क्यू में कुछ नहीं जाएगा, फिर हमारा 60 बाहर आएगा, ठीक है। और 60 के लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है तो क्यू में कुछ नहीं जाएगा, सिंपल। तो बेसिकली हमारा लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऐसे होता है, ठीक है, सिंपल। और ये हमारा 10, 20 एंड 40 आंसर है, ठीक, चलो। तो नाउ लेट्स लुक एट द कोड। ओके, कोड देखेंगे हम, वहाँ से हमें एकदम क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है। ओके, तो यहाँ ध्यान से देखो, बैक्टीरियन आंसर, ठीक है। हम क्या करें, इस पे आंसर को स्टोर करें अपने। अगर हमारा रूट नल हो जाता है तो रिटर्न कर दो आंसर। बेसिकली अगर रूट नल हो जाता है तो क्वेश्चन में कंसीडर किया गया कि एम्प्टी हमको रिटर्न करना है, ठीक है, सिंपल। तो बेसिकली हम एम्प्टी वेक्टर रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, क्यू नोड स्टार पेंडिंग नोड, हमें क्यू बना रहे हैं जो कि क्या करेगा, हमारे नोड की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, ठीक है। ओके, इन इसलिए हमने क्या किया, इस पेंडिंग नोड में अपने रूट को डाल दिया, ठीक है। चलो, जब तक हमारा पेंडिंग नोड नल नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक हम चलते जाएंगे, एम्प्टी नहीं हो जाता। तो इंट एन इक्वल टू पेंडिंग नोड साइज। तो जैसे ही हम इस लूप के अंदर आते हैं तो हम सबसे पहले क्या कंसीडर करते हैं कि हमारे क्यू की साइज़ कितनी है, ठीक है। वहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे लेवल पे कितने सारे एलिमेंट है, ठीक है, सिंपल। सो हम पहले लेवल पे देखो आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन आर इक्वल टू एन तक हम चल रहे हैं, आई प्लस प्लस, ठीक है। फ्रंट वैल्यू हम एक्सेस किए, वो आप कर दिए उसको, ठीक है। इफ़ आई इक्वल टू 1 तो हमें आंसर को पुश करो, जो भी डेटा आई इक्वल टू 1 पर है तो आंसर डॉट पुश बैक फ्रंट डेटा, ठीक है। फ्रंट के डेटा को हम आंसर में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, सिंपल। और फिर हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट का लेफ्ट अगर नल नहीं है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट की वैल्यू को भी आप डाल दो, लेफ्ट नोड को भी आप डाल दो क्यू में। अगर राइट नल नहीं है तो राइट के नोड को भी आप क्यू में डाल दो, और ये प्रोसेस हमारा चलता जाएगा, ठीक है। चलो, हमने यहाँ पर आई इक्वल टू 1 क्यों कंसिडर किया, क्यों, क्योंकि हमें लेफ्ट व्यू चाहिए। जैसे हम स्टार्ट करें किसी भी लेवल पर जा रहे हैं तो हमें पहला एलिमेंट आंसर में चाहिए, ठीक है। सो इस वजह से हमने आई इक्वल टू 1 वाले एलिमेंट को जो है एक्सेस कर लिया, सिंपल, ठीक है। तो करते हैं हम लोग इसको सबमिट। ओके, सो ये हो गया सबमिट। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।